नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी कोरोना का हाल क्या है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। कोरोना के मामलों में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच गया है और अभी आपको उससे पहले उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं। 6268 कोरोना के संक्रमित केसेस उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा है 6268 और इसमें 1569 प्रवासी संक्रमित हुए और उसमें भी महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं तो संक्रमित ज्यादा मिल रहे हैं। बस्ती में 16 केसेस नए मिले हैं, 3 संदिग्धों की मौत भी हुई है। रामपुर में 12, भदोही में 9 केसेस, बाराबंकी में 7 नए मरीज मिले हैं, फिरोजाबाद में 7 नए मरीज मिले हैं, तो मथुरा में 4 नए मरीज मिले हैं, तो बदायूं में भी 1 नया केस सामने आया है। ये उत्तर प्रदेश का कोरोना का हेल्थ अपडेट है, कोरोना का अपडेट बुलेटिन है। 6268 केसेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और 1569 प्रवासी संक्रमित मिले हैं। अंदाजा लगाइए, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों में संख्या जो प्रवासी उत्तर प्रदेश लौटे उसमें से 1569 प्रवासी संक्रमित अभी तक मिले हैं। जांच क्योंकि लगातार चल रही है, रोजाना केसेस आ रहे हैं। आज भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से केसेस आए हैं, वो हमने आपको बताए हैं। अभी ये बस्ती से केसेस आए हैं, 16 नए केस बस्ती में मिले हैं। रामपुर में 12 केस मिले हैं, भदोही से केसेस आए हैं, बाराबंकी से केसेस आए हैं, भदोही में 9 तो बाराबंकी में 7 और फिरोजाबाद में भी 7 ही केसेस आज पॉजिटिव मिले हैं। मथुरा से केस आए 4, बदायूं में भी एक पॉजिटिव केस मिला है। खबर अब अयोध्या से, जहां पर 28 सालों के बाद श्री राम के रामलला के दर्शन किए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष, उन्होंने दर्शन किए हैं रामलला के। महंत नृत्य गोपाल दास तो रामलला के दरबार में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने विकास कार्यों को भी देखा है। 28 साल का लंबा इंतजार, उन्होंने दर्शन नहीं किए थे और 28 साल के लंबे इंतजार के बाद, लंबे अंतराल के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। रामलला अस्थायी मंदिर में है और मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और उसी की प्रोग्रेस जानने के लिए, उसकी प्रगति जानने के लिए महंत नृत्य गोपाल दास पहुंचे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भगवान रामलला के दर्शन किए, साथ ही वहां पर हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। नृत्य गोपाल दास ने बताया कि जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 28 साल के बाद उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। निर्माण की शिला है, ये जो शिला बनाई गई है, आज जो काम शुरू किया गया है, ये निर्माण का ये काम शुरू हो गया महाराज जी। मंदिर निर्माण का काम आज से शुरू हो गया। और क्या, एक ही दिन का काम है, आती रहेगी, बनता रहेगा। आज से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया महाराज। और क्या। इस बीच में खबर आपको दे दें झांसी से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रेलवे स्टेशन पर, झांसी के रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। झांसी में श्रमिक पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। 10वें पायदान पर विश्व में भारत कोरोना के मामलों में पहुंच गया है। विशेष एहतियात बरतने की अपील की गई है। हर कोई कह रहा है कि आप एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी को अपनाएं, लेकिन बाज नहीं आ रहे, नेता बाज नहीं आ रहे हैं, तो आम लोगों की तो छोड़िए, अब ये श्रमिक बताया जा रहा है, उनकी भीड़ यहाँ पर जुट पड़ी, उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने पालन नहीं किया, रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ उमड़ पड़ी। एक सवाल यहाँ पर प्रशासन और रेलवे प्रबंधन पर भी उठेगा कि क्या लोग, उनको इस बात की आशंका नहीं थी कि श्रमिक आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं लोगों से पालन करवाया गया। तो झांसी रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ पहुंची और भीड़ पहुंची तो भीड़ फिर न नियमों को मानती है, न कायदों की मानती है और सोशल डिस्टेंसिंग का इस भीड़ ने पालन नहीं किया। ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता तो न जाने कितने लोगों के कांटेक्ट में वो आया होगा और ऐसे वो कोरोना कैरियर बन सकते हैं।
तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। अब तो प्रदेश देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। तो झांसी में रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी। तस्वीरें दरअसल डरा देने वाली हैं और वो तस्वीरें कुछ देर बाद हम आपके सामने रखने वाले हैं और दिखाएंगे आपको कि मंगलवार के दिन यानी कि आज के दिन रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा, किसकी लापरवाही, किसकी चूक। ये झांसी मंडल का रेलवे स्टेशन जहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक पहुंचे। बीते 2 दिन से मजदूरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन स्टेशन के बाहर भारी भीड़ थी। एक अनुमान के मुताबिक मंगलवार तक झांसी में मार्च से अब तक करीब 2 लाख श्रमिक आ चुके थे और ये लगातार आ रहे हैं। बसों के पुख्ता इंतजाम के लिए सोमवार शाम को झांसी और मध्य प्रदेश की शिवपुरी प्रशासन के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। शिवपुरी में ये बैठक हुई थी। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीर देखने को मिली वो चिंताजनक। अब आप तस्वीरों को देख लीजिए। एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और मजदूरों को देखिए, अपने सरों पर उन्होंने लाद रखा है सामान, सर पर अपना सामान लादा हुआ है, हाथ में सामान है, कुछ के हाथ में बच्चे हैं और लगे पड़े हैं भीतर की तरफ जाने में, चल पड़े हैं रेलवे स्टेशन के भीतर दाखिल होने में और जगह तक नहीं, स्पेस नहीं है, इतने लोग पहुंच गए। आप देखिए कि पंक्तिबद्ध चले जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं। देखिए भीड़ किस कदर चल रही है। ये भीड़ आप देख लीजिए, गेट से दाखिल हो रहे हैं, स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर ये उठता है कि भीड़ तो दाखिल हो रही है, भीड़ अनुशासन में भी है, वो शांति से जा रहे हैं, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं लाइनें बना दी गई, क्यों नहीं लोगों को समझाया गया कि वो थोड़ा उचित दूरी पर खड़े हों, शारीरिक दूरी 2 गज की दूरी ज़रूरी है, वो क्यों नहीं बताया गया यहाँ पर। ये अधिकारियों की लापरवाही, श्रमिकों के साथ साथ अधिकारियों की भी उतनी ही लापरवाही इसमें नजर आ रही है। आपदा को संपदा बनाने के लिए योगी सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है। टीम 11 की बैठक में कल्याण आयोग के गठन और प्रदेश में ही यूपी लौटे हुए प्रवासियों को लेकर तेजी से काम हो रहा है। स्किल मैपिंग की जा रही है और कल्याण आयोग का गठन प्रवासियों को रोजगार देने के लिए ही करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, अब बाकी राज्य सरकार बिना यूपी सरकार की परमिशन के यहाँ के श्रमिकों का उपयोग नहीं कर पाएंगी। ये खबर बहुत बड़ी है। यूपी सरकार की परमिशन के बिना उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का उपयोग नहीं हो पाएगा। अब योगी सरकार का प्लान है कि यूपी में ही प्रवासियों को रोजगार मिले। स्किल मैपिंग के बाद अब इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बीच में श्रमिकों को ट्रेनिंग का भत्ता भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। लेकिन जो खास बात है, यूपी सरकार की परमिशन के बाद ही यहाँ के श्रमिकों का उपयोग कर पाएंगे दूसरे राज्य। 14 लाख से ज्यादा श्रमिकों की अभी स्किल मैपिंग हुई है, जबकि 20 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। तो 14 लाख की मैपिंग होना, वो भी इतने कम वक्त में, ये आम बात और छोटी बात नहीं है। ये बड़ी बात है कि इतनी जल्दी मैपिंग किया गया, यानी कि जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं वो व्यवस्थित तरीके से लौट रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मैचिंग करना ये दर्शाता है कि सरकार के पास डेटा है, फीडबैक है। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, इस बैठक में पहले तो दर्शकों को बताएं कि क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, और खास बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दूसरी राज्य सरकारें, क्या ऐसा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेंगी कि यूपी के जो श्रमिक हैं वो दूसरे राज्य में काम करेंगी या नहीं करेंगी, इसकी परमिशन योगी सरकार देगी? देखिए, आपदा को संपदा में बदलने की कोशिश लगातार योगी सरकार कर रही है और इसी के मद्देनजर लगभग 15 लाख ऐसे जो प्रवासी श्रमिक और कामगार हैं उनकी स्किल मैपिंग की जा चुकी है और उनकी क्या हुनर है, वो क्या करते थे, क्या वो ट्रैक्टर बनाते थे, कहाँ कार बनाते थे, कहाँ मोटरसाइकिल बनाते थे, तमाम तरह की जो उनके हुनर है उसके यूज़ का उसका प्रयोग करके उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की चाहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। और रही बात मुख्यमंत्री की और पूरे सरकार की, ये सोच है कि इन्हीं मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों के बल पर
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बनी, आईटी का हब बना बेंगलोर, गुरुग्राम, तमाम ऐसे शहर, चाहे सूरत की बात कर लें, अन्य पूरे देश की बात कर लें, पूरे पंजाब में हरित क्रांति की बात कर लें, ये बात लगातार मुख्यमंत्री अपनी टीम 11 की बैठक में अधिकारियों से कहते हैं कि ये जो हमारे श्रमिक हैं ये बोझ नहीं हैं, बल्कि ये हुनरमंद लोग हैं और इन्हीं के बल पर देश में तमाम ऐसे महानगर आगे बढ़े। अगर वो आगे बढ़े तो क्या उत्तर प्रदेश को ये लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, उसका विकास नहीं कर सकते? इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री ने ये आयोग का गठन किया है, श्रमिक कल्याण आयोग का गठन है, और इस आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। और स्किल मैपिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 15 लाख के करीब हो चुका है, और महज 1 मई से लेके और आज 25 तारीख है, 25 दिनों के अंदर योगी सरकार ने 15 लाख लोगों की स्किल मैपिंग की है। जो प्रवासी श्रमिक आए हैं, 25 लाख के करीब प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं। लगभग 5 से 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग और होनी है, और उनको काम देने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और इसी के मद्देनजर, जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या अब दूसरे राज्य जो श्रमिक हैं, जो कामगार और मजदूर हैं, इनका उपयोग क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की इजाजत के बगैर करेंगे या नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साफ मानना है कि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारे लाइबिलिटी नहीं है, हमारे एसेट्स हैं, और हम इन्हें जाने नहीं देंगे। इन्हें इनकी ज़मीन पर, इनके घरों में, इनके ज़िलों में, इनके कस्बों में काम देंगे, और इन्हीं के दम पर हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। क्योंकि देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना योगी सरकार लगभग पिछले 3 साल से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो यूनिट बंद हो गई थी उसको आगे बढ़ाकर बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें तेजी तभी आई है जब 1 मई से जो श्रम दिवस है उस दिन से योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक की और मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को किस लेकिन तरीके से मेरा खपाया एक सवाल ये उनके है, हुनर का मेरा एक किस सवाल रूप में है कि उत्तर योगी प्रदेश के सरकार विकास में अगर काम योगी किया जाए, सरकार ये उस तय पर करेगी लगे हुए कि दूसरे 25 दिन के राज्यों में अंदर जाकर वो काम करेंगे या नहीं, तो ये जो संवैधानिक अधिकार है कि एक व्यक्ति देश में कहीं भी जाकर विचरण कर सकता है, कहीं भी जाकर काम कर सकता है, क्या उस अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं होगा? देखिए, किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन योगी सरकार नहीं करने जा रही है। योगी सरकार का जोर इस बात का है कि जिसे बोझ समझा गया, जिसे भगाया गया इस आपदा काल में, आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो गांव से शहर की तरफ आगे बढ़े। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि शहरों से लाखों और हजारों की संख्या में जान बचाने के लिए वो घर की तरफ आ रहे हैं। वो उन फैक्ट्री मालिकों ने, उन मिल मालिकों ने, उन सरकारों ने उत्तर प्रदेश के लोगों का ख्याल ही नहीं किया, उनका सम्मान ही नहीं किया, उन्हें इस आपदा में छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को हम उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का जोर है कि इन्हीं हुनरमंदों के बदौलत जो अन्य राज्य, अन्य महानगर पुष्पित और पल्लवित हुए, हम उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट से सर्वोत्तम प्रदेश बनाकर दिखाएंगे। किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं करने जा रही है योगी सरकार। जी विरेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अच्छी बात है कि जो प्रवासी आ गया है, योगी सरकार ने ठान ली है कि वो प्रदेश में रहें, क्योंकि ऐसे वक्त में जब इन प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन राज्य सरकारों की, उन लोगों की जिनके यहाँ पर ये लोग काम करते थे, उन लोगों ने मदद नहीं की, ना ही उन सरकारों ने मदद की, यहाँ तक कि घर तक नहीं पहुँचा है। ये हज़ारों किलोमीटर पैदल चले हैं, अब अपने घर तक पहुँच गए। अब योगी सरकार ने ठान लिया है कि इनकी कैपेबिलिटीज़ का, इनकी जो क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल प्रदेश की बाउंड्रीज के भीतर ही वो करेंगे। वहीं यहाँ से देश भर में घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। कोरोना को लेकर एहतियात के साथ हवाई सेवा शुरू हुई है। सैनिटाइजेशन हो, पीपीई किट हो, फेस शील्ड हो, आरोग्य सेतु ऐप हो, मेडिकल जांच समेत तमाम सावधानी बरती जा रही है। तो उधर यूपी में भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत लगभग सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। पांच तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, यूपी और उत्तराखंड की हैं। प्रयागराज हो, गाजियाबाद हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो और देहरादून हो। हलचल है देहरादून में, हालांकि 3 ही मरीज, माफ कीजिएगा, 3 ही लोग आज बताया जा रहा है कि पहुंचे हैं और अलग अलग जगहों से ये फ्लाइट्स पहुंची। तो वहीं गाजियाबाद पर भी विशेष इंतजाम देखने को मिले। वाराणसी में भी आज कई जगहों से फ्लाइट्स आई हैं, बड़ी संख्या में लोग
पहुंचे हैं और इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया भी गया है। सीमित संख्या में यात्री यात्रा करेंगे। पायलट से लेकर सारी सीटों तक को सैनिटाइज कराने के साथ साथ जब यात्री जाएगा उसका पूरा चेकअप करा के और चेकअप कराने के बाद में उसकी यात्रा के बाद अगर आते हैं तो फिर उनको क्वारंटाइन कराने की आवश्यकता है तो क्वारंटीन कराने की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। उनका चेकअप करने के बाद उनको यानी पूरी सुरक्षित यात्रा का प्रबंध सरकार कर रही है। अभी लखनऊ में अहमदाबाद से अभी उड़ान भरकर उतरी है और अच्छी बात है कि सुरक्षित यात्रा और सुरक्षा के उपायों के साथ यात्रा, इस पर पूरा ध्यान सरकार ने दिया है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, यात्रियों का चेकअप किस तरह से हो रहा है, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये रिपोर्ट आप देखिए। ये भी कहा गया है उनसे कि यहाँ पर आएँ तो कोऑपरेट करें। जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान दिया जा रहा है उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ जो आएगा उसके मास्क लगा होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद उनके मोबाइल में चेक किया जाएगा कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है या नहीं। एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है, किन किन स्टेप से उनको गुजरना होगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये आप आगे एक देख सकते हैं, ये काउंटर बना हुआ है। जो भी यात्री आएंगे उनके लगेज का यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर उनके लगेज का सैनिटाइजेशन होने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये एक आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे, जो शू बॉटम है उसको सैनिटाइज यहाँ पर वो करेंगे जिससे संक्रमण जो है किसी भी तरह से फैल ना पाए, नियंत्रण में रहे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए आप देख सकते हैं जगह जगह ये सर्कल्स बना दिए गए हैं एक उचित दूरी पर, निर्धारित दूरी पर, मानक के अनुसार। जो इसी दूरी का पालन करना होगा लोगों को। हाथ का यहाँ पर सैनिटाइजेशन होने के बाद जब आगे बढ़ेगा कोई भी यात्री तो उसके बाद यहाँ पर मेडिकल टीम जो मौजूद है, वो टीम जो है, जो डॉक्टर्स हैं, वो मोबाइल चेक करेंगे कि क्या यात्री के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेडिकल टीम के लोग हैं उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण सोनकर। अरुण जी, यहाँ पर आप क्या सावधानी बरत रहे हैं, क्या स्टेप्स हैं जो हम देख रहे हैं? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी बात है सैनिटाइजेशन। पहले जो ट्रैवलर आ रहा है उसको सबसे पहले उसका बैगेज सैनिटाइज़ किया जा रहा है, फिर उसको हैंड सैनिटाइज़र्स के पर भेजा जा रहा है। यहाँ पे पैडल वाला हैंड सैनिटाइज़र लगा हुआ है। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं, आरोग्य सेतु ऐप मैं चेक करता हूँ और उसके बाद हमारी थर्मल टीम लगी हुई है जो स्कैन करके टेम्परेचर देख रही है। उसके बाद में उनका वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए थर्मल स्कैनिंग चल रही है यात्रियों की, और जब हर चीज़ में वो सही पाए जाएंगे तभी उन्हें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाएगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज ईद उल फित्र यानी कि मीठी ईद मनाई गई है और इस बार ईद की रौनक हालांकि थोड़ी सी फीकी है क्योंकि कोरोना काल के चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है और तमाम तरह की पाबंदियों के चलते लोग घरों में ही नमाज अता कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाजार भी सुनसान है, सन्नाटा पसरा हुआ है बाजारों में। तो ईद मनाई जा रही है। कानपुर, प्रयागराज, आगरा सड़कें खाली हैं, लेकिन घरों में लोगों ने इस त्योहार को उतने ही उत्साह के साथ मनाया है जितना पिछले सालों में मनाते आए हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मूक बधिर समाचारों के साथ हम लौटेंगे और मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पिंकी खंडेलवाल। और कोरोना संक्रमण काल में लोगों को घर पर ही ईद की नमाज अदा करने की जो अपील की गई थी, इससे जुड़े हुए और भी सारी खबरें हम ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।